बाल हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा और हमारी खूबसूरती का एक मानक। इस दिन बालों की चाहत में बहुत सारे लोग बहुत अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग शैम्पू लगा रहे हैं, कुछ तेल लगा रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि बालों की चाहत में कोई इंसान तपस्या भी कर सकता है? मेरी कविता का नायक भी कुछ ऐसा ही है, जो अपने गंजा होने के अभिशाप को लेके बहुत परेशान है और इसलिए भगवान की तपस्या करता है। कविता कुछ यूं है कि कल था ऋतुराज बसंत सघन, पतझड़ का सिसकता मौसम है। कल थी बालों की मृदुल छांव, अब चांद चमकता रोशन है। कुछ परिवर्तन की हवा चली, उस केसर से भी बाल उड़े। था बचा न कोई बालवीर, कल तक थे सीना तान खड़े। था पड़ा चाँद नभ में सोचे, धरती पे चाँद एक अंकित है। था हर्षित ये अनुमान लगा, वो मेरा रूप ही बिंबित है। पर व्यर्थ नहीं मेहनत जाती, पत्थर पे फूल उगते हैं सखे। पड़ जाती है जब शिलारेख, कंजासर क्यों अपवाद रहे। जब आन जरूरत पड़ती है, लगता है सर्वथा नर करने। वह केश विहीन शोकाकुल नर, कलयुग में चला है तप करने। तो आप देखिए, जिस समय वो तपस्या कर रहा है उस समय क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं कि जब तेज तपस्वी के सर का आंखों में लगा चुभने सुर के, तब सन्मुख हुई प्रकट रंभा, करने जागृत मन को नर के। जब नृत्य कर रही थी रंभा, सहसा मन में कौंधा विचार, क्यों न तपस्वी इस नर को हम रखें स्वर्ग में लटका कर। काम करेगा दर्पण का इस घोर तपस्वी का ये सर। इस घटनाक्रम को देख प्रभु, तज दिए अश्रु महासागर को। इस घटनाक्रम को देख प्रभु, तज दिए अश्रु महासागर को। होना होगा मुझे प्रकट अभी, ना भक्त का कोई अनादर हो। तो 12 साल बाद जब भगवान प्रकट होके भक्त के सामने आए, तो भगवान कहते हैं कि हे भक्त, करो जागृत मन को, बोलो क्या तप का प्रयोजन है। हे भक्त, करो जागृत मन को, बोलो क्या तप का प्रयोजन है। और हाथ रखो अपने सर पे, ये चांद बहुत ही रोशन है। और हाथ रखो अपने सर पे, ये चांद बहुत ही रोशन है। भक्त कहता है कि हे भगवान, भक्त कहता है हे भगवान, मुझसे क्या मिस्टेक हुई, नहीं टांग किसी का खींचा था। मुझसे क्या मिस्टेक हुई, नहीं टांग किसी का खींचा था। दी थी शैम्पू की खाद प्रभु, नित नए तेल से सींचा था। इस तन्हाई के मरुस्थल में मुझको क्यों अकेला छोड़ गए। मेरे सर के वो बाल प्रभु, मुझसे नाता क्यों तोड़ गए। मुंह कहाँ शुरू और खत्म कहाँ, मैं ज्ञान न इसका पाता हूँ। जाता हूँ प्रातः मुंह धोने, और सर धो के आ जाता हूँ।